गठबंधन को गोली मारो सोलो को 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 गठबंधन को दोस्तों, क्या खेत में पानी लगाने को लेकर शुरू हुआ एक मामूली विवाद इतनी बड़ी हिंसा में बदल सकता है कि एक व्यक्ति की जान चली जाए? क्या देहरादून के बैरागीवाला में हालात इतने बिगड़ गए कि पूरे इलाके में दंगे जैसे हालात पैदा हो गए? और आखिर इसने ऐसा क्या हुआ जिसने एक छोटे से झगड़े को खूनी संघर्ष में बदल दिया? बैरागीवाला की इस घटना की परत दर परत आज बात होगी। कैसे एक मामूली विवाद ने पूरे इलाके को तनाव की आग में झोंक दिया। वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों। नमस्कार, पहला आंख में पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, जरा इन तस्वीरों पर गौर फरमाइए। दोस्तों, देहरादून के विकासनगर के बैरागीवाला की ये तस्वीरें हैं। आपने खूब देखी होंगी, सोशल मीडिया के जरिए आप तक पहुंची होंगी। घटी एक घटना ने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया, मुझे तो ऐसा लगा। खेत में पानी लगाने को लेकर शुरू हुआ विवाद देखते ही देखते हिंसक टकराव में बदल गया। आरोप दोस्तों ये लगे, पहले कहा सुनी हुई, फिर दोनों पक्षों के बीच तनाव बढ़ा और उसके बाद लाठी डंडे निकले और धारदार हथियारों से एक दूसरे पर हमला हुआ। इस खूनी संघर्ष में एक व्यक्ति की जान चली गई, जबकि कई अन्य लोग गंभीर रूप से घायल बताए गए। घटना के बाद गांव में भारी आक्रोश देखने को मिला। सड़क पर प्रदर्शन हुए, हाईवे जाम हुआ, आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग उठी और पूरे इलाके में तनाव ही तनाव। दोस्तों, हालात को देखते हुए कई थानों की पुलिस फोर्स, पीएससी, वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को मौके पर तैनात कर दिया गया। दोस्तों, इस हंगामे पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर खेत के पानी को लेकर शुरू हुआ विवाद इतनी दूर तक कैसे पहुंच गया? क्या इसके पीछे सिर्फ उसी दिन का झगड़ा था या पुरानी रंजिश भी थी इस हिंसा की वजह जो बनी? क्या प्रशासन समय रहते इस तनाव को रोक सकता था? क्योंकि आरोप कुछ ऐसे लगे। सहसपुर के बैरागीवाला क्षेत्र में खेत में पानी लगाने को लेकर विवाद दो पक्षों में खूनी संघर्ष में तब्दील हुआ। इतना ही नहीं है दोस्तों, इस विवाद में एक बीजेपी के नेता की जान चली गई। उसके बाद आगजनी, पथराव, जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, इलाके में हिंसक झड़पें, हिंसा भड़क गई। दोस्तों, गुस्साए लोगों ने आरोपियों के घर में आग लगा दी, पुलिस पर पथराव तक किया, जिसके बाद पुलिस बल का इस्तेमाल हुआ। इस बीच दोस्तों हाईवे को भी जाम करने की कोशिश हुई। यह विवाद कई घंटों तक चला। पुलिस इलाके में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए डटी रही। दोस्तों, एसएसपी, एसपी सिटी समेत कई पुलिस अधिकारी फोर्स के साथ मोर्चा संभाले दिखाई दिए। लेकिन दोस्तों, हुआ क्या था? कैसे इस विवाद को हिंदू मुस्लिम का रंग भी दिया जा रहा था? कैसे इस विवाद में पुलिसिया कार्यशैली कटघरे में थी? यह सब मैं आपको बता रहा हूं। जो जानकारी आई वो ये कि शनिवार की शाम का वक्त था। सहसपुर के बैरागीवाला में खेत में पानी चलाने को लेकर दो पक्ष भिड़े, जिसमें दोस्तों एक पक्ष के 30 से 40 लोगों ने दूसरे पक्ष के एक ही परिवार के अशोक कुमार, विनोद कुमार, राजेश कुमार के साथ मारपीट की। आरोप यह कि विनोद के सिर पर हथौड़े से वार किया गया, जिसके बाद इलाज के दौरान विनोद कुमार की मौत हो गई, जान चली गई। विनोद कुमार बीजेपी का नेता था दोस्तों, और साथ ही कई हिंदूवादी संगठनों से भी जुड़ा था। जाहिर सी बात है, हिंदू मुस्लिम का एंगल भी आना था। जाहिर सी बात है, सियासी एंगल भी आना था। फिर क्या था? तनाव और हंगामे में बदल गया। पुलिस छावनी में इलाका तब्दील हो गया। दोस्तों, सबसे पहले देखिए हिंदू संगठनों का इस पूरे घटनाक्रम पर क्या कहना है।
सर आप यहाँ पे पहुँचे हैं, पीएससी भी है, पुलिस बल भी भारी है मौके पे, क्या पूरा मामला है और क्या प्रकरण है? देखिए, ये बहुत ही दुखद घटना है और हम परिवार के साथ खड़े हैं। जिस प्रकार से एक मोब बना करके एक व्यक्ति की हत्या की गई और 2 लोगों को घायल किया, और अगर कुछ लोग बीच में ना आते तो शायद और भी अधिक लोग इसमें घायल हो सकते थे। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और मैं तो व्यक्तिगत रूप से चाहता हूँ कि इनके खिलाफ यूपी मॉडल पर कार्रवाई होनी चाहिए और जितना अधिक से अधिक हो सके इनको कठोर से कठोर सजा। क्या यूपी में जिस प्रकार से योगी सरकार ऐसे गुंडे तत्वों पर कार्रवाई कर रही है, एनकाउंटर की कार्रवाई भी चल रही है और बुलडोजर की भी, तो यहाँ भी ऐसा ही एक नज़ीर पेश होनी चाहिए? बिल्कुल, वैधानिक व्यवस्थाओं के अंतर्गत जितनी अधिक से अधिक कठोर कार्रवाई हो सकती है वो इन पर होनी चाहिए और जितनी अधिक कठोर से कठोर कार्रवाई होगी आगे के लिए इस तरह की घटनाएं निश्चित रूप से रुकेगी। महाराज जी यहाँ पर पहुँचे हैं, क्या पूरा मामला है आप बताएंगे? क्या मेरे से पूछ रहे क्या मामला है? सबको पता है, जिहादी मानसिकता के लोगों ने कम से 15-20 लड़कों ने इकट्ठा होकर के हमारे जो भगत जी हैं उनके बेटे को मार दिया है और हथौड़ों से मारा है, और उसके साथ में उसके 2 भाई और हैं जो अभी लेमन में आखिरी सांस ले रहे हैं। क्या बताओ, जिएंगे या मरेंगे? इस तरह की मानसिकता से हम चुप बैठेंगे? हम चुप बैठेंगे? हम भी या तो मरेंगे या मारेंगे, हम चुप बैठने वाले नहीं है। इस तरह की मानसिकता का कोई भी व्यक्ति होगा वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, बिल्कुल नहीं किया जाएगा। दोस्तों, अब जरा इस सीसीटीवी फुटेज को देख लीजिए। ये उस घटना का सीसीटीवी फुटेज है जब ये वारदात हुई। मत करिए जूम ना करिए अमन ने 2 बट्टे मारे ना इसमें जो 2 बट्टे 2 बार मार करा हमने विनोद पे अमन ने। हाँ, वो बैठे रह गया उसमें। तीसरी बार मैंने भट्टा डाल पीछे हो गया। दोस्तों, पूरे मामले को लेकर बीजेपी के नेता मुन्ना सिंह चौहान काफी एक्टिव नजर आए और मामले को लेकर काफी आक्रोशित भी दिखाई दिए। दोस्तों, बता दूं कि मुन्ना सिंह चौहान का बीजेपी के नेता हैं, ये चुनावी क्षेत्र है और यहां बीजेपी और हिंदूवादी संगठनों के बीच ही भारी टकराव भी देखने को मिला, जिसमें मुन्ना सिंह चौहान दूसरी तरफ थे। बल नहीं, वो वजह वगैरह तो मुझे नहीं मालूम, और वजह भी कोई बहुत सीरियस नहीं है, सामान्य बात हो सकती है। कोई अभी चलते फिरते यहाँ कह रहा था कि वो पानी का नाली इधर उधर वो फलाना, लेकिन ऐसा नहीं है। ये एक अल्टरकेशन की कोई बात हो सकती है। ये जो एलिमेंट है इनके खिलाफ लगातार शिकायतें होती रही है और मुझे ये भी मालूम पड़ा, और ये भी मैंने आज उच्च अधिकारियों को कहा है कि जरा ये भी देखिए इन एलिमेंट के खिलाफ यदि गांव वालों की शिकायतें पहले थी या इस परिवार की पहले से शिकायत थी, और यदि थाना पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, तो ये थाना पुलिस में जो बैठे हुए लोग हैं फिर उनको भी सिखाया जाएगा कि नौकरी किसे कहते हैं। सर, लगातार इस तरह घटनाएं सामने, उसके बाद भी किसी भी कीमत पर उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यदि थोड़ी सी भी ढिलाई, थोड़ी सी भी संलिप्तता, थोड़ी सी भी लापरवाही थाने की तरफ से दिखाई देगी तो सब पनिश होंगे। मैं सुनिश्चित करूंगा कि उनको सबको पनिशमेंट मिले। सर, अपराध का दोस्तों, गुनहगार को बख्शा ना जाना लेकिन बेगुनाह को सजा ना मिले, यह सुनिश्चित होना चाहिए। इस पूरे घटनाक्रम पर पुलिस की चुप्पी टूटी क्योंकि पुलिस भी चप्पा चप्पा नजर बनाए हुए थी। क्या कहती है पुलिस, देख लीजिए। विवाद हो जाता है और जिसमें एक व्यक्ति की मौत भी हो जाती है। लगातार प्रदर्शन भी देखा जा रहा था, पुलिस मौके पर मौजूद है। क्या पूरा मामला और क्या स्थिति अब नियंत्रण में? देखिए, आज साए ग्राम बैरागई वाला पड़ता है थाना साहबपुर क्षेत्र में, तो वहाँ पे 2 पक्ष जो कि एक ही गांव के रहने वाले थे दोनों, तो वहाँ पर खेत में पानी लगाने को विवाद होता है और फिर वो उनके जो घर हैं सड़क पर फिर दोनों के बीच में मारपीट हो जाती है,
जिसमें एक पक्ष के द्वारा जो है दूसरे व्यक्ति को गंभीर रूप से घायल कर दिया जाता है और दौरान इलाज घायल व्यक्ति जिनका कि नाम विनोद कुमार था उनकी डेथ हो गई थी। इस संबंध में जैसे पुलिस को सूचना मिलती है तत्काल पुलिस के वरिष्ठ अधिकारीगण और बाकी आसपास के थानों की पुलिस फोर्स तुरंत मौके पर पहुंचती है। मौके पर स्थिति को नियंत्रण कर लिया गया और साथ ही साथ जो हमारा मेन हाईवे है वहाँ भी तकरीबन 100-200 लोगों के द्वारा आक्रोश इसमें व्यक्त किया गया था। इसमें हमारे वरिष्ठ अधिकारीगण यहाँ मौके पर पहुँचे थे और उनसे वार्ता की गई थी। वार्ता करने के उपरांत उनकी बात सुनी गई और उनको जो है जो आवश्यक कार्रवाई है जो भी इसमें कठोर से कठोर जो कार्रवाई है आरोपी के विरुद्ध वो की जाएगी और जल्दी ही इसमें एफआईआर तहरीर प्राप्त होती है, एफआईआर दर्ज की जाएगी और आगे की कार्रवाई इसमें सख्ताई से की जाएगी। सर मामला 2 समुदाय से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। हाँ, जैसा इसमें बताया कि जो व्यक्ति हैं जिनकी डेथ हुई है तो उनका नाम विनोद कुमार था और जो हमलावर पक्ष थे वो दूसरे समुदाय से बताए जा रहे हैं। तो जल्दी ही उसमें गिरफ्तारी कर और आगे की कार्रवाई हम लोग करेंगे उसमें। पुलिस क्या लगातार पहरा देती हुई नजर हाँ, देखिए अभी क्योंकि थोड़ा सा भी माहौल जो है टेंस था उस समय, लेकिन अभी स्थिति बिल्कुल नियंत्रण में है। तो सुरक्षा की दृष्टि से जो गाँव है उसके आसपास जो है फोर्स को तैनात किया गया है और अभी जो मेन हाईवे है आप देख रहे हैं तो वहाँ भी ट्रैफिक चल रहा है और वहाँ भी थोड़ा सा फोर्स अभी तैनात है। सर यहाँ पर भी यूपी की तरफ पर बुलडोजर एक्शन की सर मांग की जा रही है, क्या? देखिए जो मैंने कहा कि जो भी विधि सम्मत कार्रवाई है उसको हम जल्दी करेंगे। तो दोस्तों, बैरागी वाला की ये तस्वीर और ये बयानात, घटना सिर्फ एक मामला भर नहीं, किसी की जान लेना भर नहीं, उस चिंता की कहानी को बता रहा है कैसे एक मामूली विवाद देखते ही देखते पूरे इलाके की शांति को भंग कर गया, इलाके में दंगा हो गया। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इस मामले के सभी दोषियों को कानून के दायरे में लाया गया है, क्योंकि आरोप कई गंभीर लग रहे हैं। पुलिस निष्पक्ष जांच कर असली गुनहगारों तक पहुंच पाई है। कई लोगों की गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, कई की गिरफ्तारियां होना भी बाकी है। दोस्तों, इलाके में तनाव अभी भी है, सवाल अभी भी है, वो खत्म नहीं हुए। लोगों का भरोसा कायम करना पुलिस का काम है। लेकिन दोस्तों, इस घटना ने बहुत कुछ बता दिया। घंटों तक चले तनाव की आग में जलता पूरा इलाका, झुलसता पूरा शहर। कानून अपना काम ढंग से करे, क्योंकि कई पुलिसिया कार्यशैली पर लोग सवाल उठा रहे हैं। पहले से पुरानी रंजिश थी, कई बार शिकायतें हुई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर एकाएक ऐसा हुआ कि कुछ मुस्लिम समुदाय के लोग, कुछ हिंदू समुदाय के लोग आमने सामने आ गए। फिलहाल पुलिस की नज़र इस घटनाक्रम पर है। दोस्तों, सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है और जांच भी चली रही है। लेकिन बहुचर्चित मामले में आगे क्या कार्रवाई होती है, क्या संदेश दिया जाता है, परिवार को कब न्याय मिलता है, ये सब देखना बाकी है। लेकिन विकासनगर के बैरागी वाला में हुई ये घटना, ये हिंसा फैलाया गया ये दंगा, इसे आप किस चश्मे से देखते हैं? हिंदू मुस्लिम वाले चश्मे से देखते हैं, कानून व्यवस्था के चश्मे से देखते हैं, या फिर कानूनी प्रक्रिया में हो रही चूक को लेकर आप कुछ कहेंगे? जरूर बताइएगा दोस्तों, अपनी राय दीजिएगा। खबर पर कमेंट के जरिए शेयर कीजिएगा और लोग भी देख पाएं, समझ पाएं और बता पाएं अपनी राय। फेसबुक पर देख रहे हैं, फॉलो नहीं किया तो वो कर दीजिएगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर दीजिएगा, ताकि हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचा पाऊं, आप देख पाएं मेरे जरिए। बहुत शुक्रिया दोस्तों मेरे साथ जुड़ने के लिए। जय उत्तराखंड। जिहादी गठबंधन को जिहादी गठबंधन को जिहादी गठबंधन को जिहादी गठबंधन को मुर्दाबाद